हाय एवरीवन। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछले काफ़ी टाइम से एसएससी के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और एसएससी के एक नोटिस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे जिसमें एसएससी ने अपने आधार लिंक्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात करी थी या फिर आधार को लिंक करने वाली बात करी थी। तो इसको लेकर एसएससी का एक अपडेटेड नोटिस आया है। इन्होंने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो कि मिस रह जाए, हर स्टूडेंट्स को चीज़ें एकदम क्लियर रहें। तो चलिए एसएससी के द्वारा जारी करे गए इस नोटिस को एक बार हम पढ़ते हैं। इसके अंदर जिन भी बातों को उन्होंने कहा है उसको देखते हैं और ये है एसएससी की अपडेटेड पॉलिसी। चलिए आइए भाई। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस नज़र आ रहा होगा। इस नोटिस पर ध्यान से जो बातें हैं जिनको मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा उनको आप लोग सुनिएगा और देखिएगा। तो आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इस नोटिस के अंदर इस पॉलिसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या कहती है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी एक फ्रेमवर्क को तैयार करती है फॉर द यूज ऑफ आधार जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जिनको एसएससी कंडक्ट कराता है। एज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल ये जरूरी है ऑथेंटिकेट करना किसी भी कैंडिडेट की आइडेंटिटी को जितने भी स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस पर, सो दैट के एग्जाम के अंदर एक फेयरनेस बनी रह सके और इम्पर्सोनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। यानी कि आपकी जगह पर कोई दूसरा आदमी या फिर किसी चीटर्स की एंट्री ना हो जाए, कोई आदमी अपनी जगह पर किसी और आदमी को ना भेज दे, इस चीज को रोका जा सके। एंड अपलोड द इंटीग्रिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा काम इसीलिए कर रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक जो आप लोगों का विश्वास है वो बना रहे। वाइल ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशंस होते हैं वो आपके यूज में है। आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है ये एक एडिशनल चीज ऑफर करता है। ये आपके इस सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत बनाता है जिससे कि जेन्युइन कैंडिडेट्स की जो कन्वीनियंस है वो बनी रह पाए। एसएससी ऑफर करता है आधार ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी। ये एक आप लोगों को विकल्पात्मक पॉलिसी ये लोग दे रहे हैं की स्टेजेस पर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। जैसे कि आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जो नया स्टूडेंट आता है वो पहले एसएससी के वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है क्योंकि अलग अलग एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है। तो स्टूडेंट्स को बार बार जाकर अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो देने की जरूरत नहीं होती है। वो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है और उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को वो यूज करके सीएचएसएल का फॉर्म भरना हो, सीपीयू का फॉर्म भरना हो, सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरना हो, स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना हो, वो मल्टीपल फॉर्म भर पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहला जो इनका ये ऑप्शनल फैसिलिटी की स्टेजेस के अंदर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपका पहला है, मतलब इसमें क्या चीज इंक्लूडेड है? आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जब ओटीआर स्टूडेंट कराएगा यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको इन्वॉल्व नजर आएगा। उसके अलावा आधार फेस ऑथेंटिकेशन कब? जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन आधार का आपको कराया जाएगा एप्लीकेशन को सबमिट करने के टाइम पर। और क्या है? आधार फिंगरप्रिंट या फिर आईरिस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जब आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे। तो ये जो मैंने अभी तीन चीज बताई है और अभी मैं आगे बताने वाला हूं ना, ये सारी के सारी चीज आपकी किसके अंदर इंक्लूड है? आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर इंक्लूड है। आधार ऑथेंटिकेशन जब अगर किसी भी पोस्ट के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है, वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन होगा या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान होगा। और फिर लास्ट में जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे ना और फाइनल ज्वाइनिंग कराएंगे तब। मैंने कहा एक ऑप्शनल फैसिलिटी है कुछ की स्टेजेस के अंदर। उस की स्टेजेस के बारे में इन्होंने बता दिया कि अगर आप आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग जगह पर, तो किन किन जगह पर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा वो इन्होंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एक ऑप्शनल पॉलिसी है, ये ऑप्शनल फैसिलिटी है। और क्या है?
एट नो स्टेज, किसी भी स्टेज पर विल आधार कार्ड नंबर बी स्टोर्ड और रिटेन्ड बाय एसएससी लोकली। एसएससी अपने पास आपका कोई भी आधार कार्ड नंबर या फिर उससे संबंधित कोई भी जो डिटेल है वो अपने पास नहीं रखेगा। इसे सिर्फ वो रियल टाइम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेगा, जैसे कि यूआईडीएआई ने प्रिस्क्राइब करा है अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर। ऑथेंटिकेशन के दौरान जो ई केवाईसी डिटेल्स हैं, जैसे कि नाम, बाप का नाम, जो जेंडर है वो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटोग्राफ, इसको ऑप्टेन कराया जा सकता है कैंडिडेट के एक्सप्लिसिटली कंसेंट से, कैंडिडेट की परमिशन से, सो दैट के जो वेरिफिकेशन है और एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है उसको आसान बनाया जा सके। ओके, तो ये कौन थे जिन्होंने आधार, ओटीआर या फिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को चूज किया है? अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑप्ट कर रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन से, उनको क्या कराया जाएगा? दे विल बी सब्जेक्ट टू फ्यूअर प्रोसीजरल चेक्स। कुछ उनके चेक्स होंगे एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि जो उनकी आइडेंटिटी है वो कंफर्म करी जाएगी आधार के जरिए। ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं करा जाएगा पूरी तरीके से अगर कोई भी उनके लिए डिस्क्रिपेंसी आती है फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर के अंदर। आप खेल समझ गए हैं। पहले अगर आप फॉर्म भरते थे तो आपका सिग्नेचर या फिर आपका फोटोग्राफ में ऊपर नीचे कोई कमी होने की वजह से आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते थे या नहीं हो जाते थे? हो जाते थे ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट कराया ना, इसके जरिए वो अपना ऑथेंटिकेशन करा रहा है, तो अगर आपका सिग्नेचर या फिर अगर आपका फोटो किसी भी प्रकार से गलत हो गया ना, तो पूरी तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं, मेरे लिए तो बढ़िया होगा ना अगर मेरे को ये पता है कि अगर गलती से किसी वजह से मेरा फोटो या फिर मेरा सिग्नेचर गलत चला गया है या फिर उसमें कोई इश्यू है, तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ऐसा कब होगा? अगर आप इस आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, इसको चूज कर रहे हैं। ठीक है, और इनको एंट्री भी मिलेगी एग्जामिनेशन के वेन्यू के अंदर क्लोजिंग टाइम से पहले, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज को कम से कम करने के लिए। पहले जो ये सिग्नेचर और आप लोगों के जो फोटो वगैरह के इश्यू की वजह से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं ना, उससे बचने का ये एक तरीका है। तो आप लोग क्या करा लें, अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा लें। और ये आपको ऑप्शन है, ये जरूरी नहीं है, ये आपको ऑप्शन दिया है। और अगर आप नहीं चाहते, कैंडिडेट्स जो ये नहीं चाहते कि भाई मेरा आधार को ये प्रोवाइड करना यहाँ पर जरूरी है, वो अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका नाम, पापा का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्टेड करे गए हैं आपके पर्पस के लिए, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी चीजों की जरूरत है, फिर आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। रेंट एग्रीमेंट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर, अप टू डेट और वेरीफाइड होने चाहिए। अगर आपने आधार को ऑप्ट नहीं किया है, आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं किया है, तो आप ये सारी चीजें डिटेल इनको प्रोवाइड करिए। समझ गए बात? तो वो स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से अगर आप अपना एप्लीकेशन करोगे, तो आप लोगों की कई सारी चीजें जो ऊपर नीचे होने की वजह से इधर उधर हो जाती थी, रिजेक्ट हो जाते थे, वो नहीं होंगे अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को चूज करते हैं। और कोई लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम नहीं करा रहे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो वो बेसिक जो सारी की सारी डिटेल है वो उनको प्रोवाइड कीजिए। तो ऐसे जो कैंडिडेट है जिन्होंने ऑथेंटिकेशन आधार के थ्रू नहीं किया है, उनको रिक्वायर होगा कि वो एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचे। वो 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा लोगे तो टाइम से आपको कम समय पहले ही भी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, और ये जरूरी है सो दैट के सफिशिएंट टाइम मैनुअल वेरिफिकेशन को मिल सके वेन्यू के अंदर, इंप्लीमेंटेशन और फ्रॉडलेंट एंट्रीज को खत्म करने के लिए, कोई दूसरा आदमी ना पहुंच जाए उसको खत्म करने के लिए। आगे ये कहते हैं कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू स्क्राइब्स एंड एग्जामिनेशन पर्सनल। जितने भी एग्जामिनेशन के पर्सनल है, उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, उसको भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराना होगा। इससे यही है कि आरसीसी को हेल्प मिलेगी कि वो मॉनिटर कर पाए कि कोई इंडिविजुअल यहाँ पर कोई चीटर बन के नहीं आया है। क्रॉस चेक देयर एग्जामिनेशन हिस्ट्री, evaluate their educational qualification, Aadhaar usage in some context, enhance transparency and accountability across the participant in the examination process. While Aadhaar authentication remains a voluntary choice, ये आपको choice दी है उन्होंने,
आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराना चाहें वो कराएं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी ये मैंने आप लोगों को ऊपर अभी यहाँ पर बताया था, है ना। ये जो चीजें मैंने बताई थी कि यहाँ पर आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। और ये वॉलेंट्री है, एसएससी इंकरेज करता है कैंडिडेट्स के लिए कि वो इस फैसिलिटी को यूज करें, इसकी हेल्प लें। इससे यही है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो तेज होगी, आइडेंटिटी एश्योरेंस को इम्प्रूव देख पाएंगे आप, एग्जामिनेशन एक्सेस स्ट्रीमलाइन हो पाएगा, अलग अलग लोग किसी दूसरा आदमी बनकर वहां पर पेपर देने नहीं पहुंच पाएंगे, जाली डॉक्यूमेंट लेकर कोई किसी दूसरे की जगह पर नहीं जा पाएगा, है ना। तो कमीशन यहाँ पर कहता है कि जो अथॉरिटी है वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज करती है, क्योंकि पहले इन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सबके लिए ही कह दिया था, है ना। और अब इन्होंने कह दिया है कि ऑप्शनल है, आप अगर अपने लिए अच्छा चाहते हो कि आपकी किसी वजह से, किसी ऊपर नीचे होने की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, आपको 2 घंटे पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर लाइन में ना लगना पड़े, तो ये आपका जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, इन्होंने दोनों ऑप्शन आपके लिए दे दिए हैं। ये अपडेटेड पॉलिसी इन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को लेकर आपको दी थी, ये ऑप्शनल था आपके लिए, आप चाहें तो इसको ऑप्ट करें, या फिर नहीं तो अपना जो बेसिक प्रोसेस है उसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगी होगी। अगर ये आपको फायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को ना आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एसएससी के किसी भी अपडेट को लेकर इस यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए फिर मिला जाएगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।